नीट 2025 जो 3 दिन पहले 4 मई को हुआ था, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि हम सभी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार जिस टाइम में जनवरी के मंथ में जब एनटीए ने 3 घंटे 20 मिनट को घटा के 3 घंटे में कर दिया था, उसी टाइम में मतलब मुझे क्या सारे इंडिया के जितने भी सारे बिगेस्ट एजुकेटर है या बिगेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, सबको यही लग रहा था कि एनटीए जो है इस बार जो है प्री कोविड एरा मतलब क्या है 2019 और 21 की बेसिस जो है उस बेसिस में क्वेश्चन फ्रेम करेगा। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होने का चांसेस है, स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो घट जाने का चांसेस ज़्यादा है, और क्वेश्चन जो है सीधी सी एनसीईआरटी के लाइन के बेसिस पे होगा। ऐसे मतलब सब लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया है। जो लोग बोल रहे कि नहीं हमने प्रेडिक्ट कर लिया था पहले से, क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं, क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आने वाले हैं, वो बकवास से अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ तो है ही, और उसमें उस दिन जो है मतलब रात में सोया नहीं गया था, या मतलब जिन लोगों ने सच में बहुत हार्ड वर्क किया था ना उन लोगों का नींद जो है हराम करके रख दिया है एनटीए ने। जैसे तुमसे ज़्यादा कोई नहीं शायद मेहनत की मतलब किया होगा। उस दिन मैं भी रात में सो नहीं पाया था, क्योंकि पूरे साल भर इतने सारे टेस्ट पेपर बनाने के बाद, इतने सारे क्लास लेने के बाद, क्लास 12 बीटर बेच के, तो फिर उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट ऐसा हो या क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जाए ना, तो बिल्कुल बहुत ही गंदा लगता है। मैं तो ऐसा नहीं है कि बस टॉपर खेल रहा हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 4-5 टॉपर को लेके खड़ा कर दिया सामने और लाइव में बोल रहे कि या हमारे टेस्ट सीरीज से पेपर आ गया पूरा, बाकी टेस्ट सीरीज सारे ख़राब है, हमारे टेस्ट सीरीज से अच्छा है। ऐसा नहीं, उस टाइम ये नहीं था। हाँ, तुम इधर बिजनेस करने आए हो, मार्केटिंग तुम करो, लेकिन उस टाइम ये नहीं है ना। तो हम भी तो बोल सकते हैं पूरे 90 क्वेश्चन में से 78 क्वेश्चन हम निकाले हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पूरे हमारे आरटीएस, एनटीएस या बीएसटीएस से आया हुआ है। हम दिखा रहे हैं नहीं, क्योंकि ये टाइम नहीं है। हाँ दिखाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो, क्योंकि अभी जो मतलब टाइम है ये बच्चों के साथ देने का टाइम है। अभी जो है उनका मतलब बस ऐसा कुछ हुआ है ना, इतने बहुत अच्छे स्टूडेंट हमने जो प्रेडिक्ट करके रखे थे कि 600 एबव स्कोर आएगा, 650 एबव स्कोर आएगा, उन लोगों का स्कोर आया है 450, 460, 470। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज में हमेशा टेस्ट सीरीज में 600 प्लस स्कोर करता गया है, उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि भाई नीट जो है मार्क के बेसिस में नहीं होता है, रैंक के बेसिस में होता है। वो तो समझ ही नहीं रहा है। उस दिन एक बच्चा आके बैठा था रात में 1 बजे तक सेंटर पे आके बैठा था कि घर जाने का मन नहीं कर रहा है। घर जाके तो पापा डांट रहा है कि इतने साल भर मेहनत क्या है, मेहनत अगर करते तो 500 एबव 550 एबव स्कोर तो आता है। और एक मतलब घर से तो ऐसे भी बोल रहा है कि तू टेस्ट में मतलब टेस्ट में कैसे ऐसे स्कोर आ रहा था, टेस्ट में तो 600 प्लस स्कोर आ रहा था, अभी नीट में कैसे 400 या 450 स्कोर आने लगा है, मतलब टेस्ट में कुछ गलत किया है उन लोगों ने। वो बच्चे घर पे कैसे समझाए कि नीट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ हुआ है। और इस टफ के पेपर के जवाब तो मतलब त्रिपुरा में क्या बहुत सारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के पास भी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने पिछले 2-3 साल के मैंने सॉल्यूशन देखा, जैसे खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स के एलएन कोटा या और बाकी सारे इंस्टीट्यूट का मैंने 3-4 साल पहले का या 1-2 साल पहले का मैंने सॉल्यूशन देखा कि उसमें 30 या 40 मिनट का सॉल्यूशन है एक नीट का पेपर का। और उस दिन 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट का सॉल्यूशन, वो भी 2-3 टीचर साथ मिलकर कर रहे थे। तो एक बच्चा जो बायोलॉजी केमिस्ट्री करके फिजिक्स में जा रहा था, उसमें उसके टीचर के सॉल्यूशन में ही 1.5 घंटा लग रहा था। वो तो बच्चे क्या करेंगे, वो उसका तो पेपर बन ही नहीं रहा था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मतलब बाहर से हम बोल सकते हैं कि तुम्हें काम कूल रहना चाहिए था, नार्व को अपना कंट्रोल, लेकिन वो बच्चे हैं वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल रिपीट कर रहे होते हैं, घर पे आपके मम्मी पापा बीमार हैं, ये आपका लास्ट ड्रॉप है, तब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 घंटा बीत चुका है, आप 400 प्लस मतलब अटेम्प्ट किए हैं, जस्ट उस टाइम में आपके दिमाग में चल क्या रहा होता होगा। मतलब बहुत ही गंदा तरीके से इस बार जो है एनटीए ने बदला लिया है। ये तो पूरी मतलब पिछले साल उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसके खिलाफ इनका सोची समझी एक रिवेंज लिया गया है। और रिवेंज ऐसे तरीके से तुम तो मतलब 2019 में जो तुम कराने आए पेपर, उसी टाइम से तुम टॉप बनाते चलते, तब हम बोलते कि ये तो उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशन को इतने हाई लेके गया कि हम अचानक से इतने नीचे आ गिरे कि हम मतलब सोच ही नहीं पाए हैं।
तो इस वीडियो में मतलब ये ट्राई बच्चों से कनेक्ट होने का और बच्चे से इंटरेक्ट करने का, बच्चों तक एक मैसेज, पेरेंट्स को एक मैसेज पहुंचाने का एक मैं ट्राई करूंगा कि पूरे हुआ क्या था उस टाइम में और क्यों बच्चे का स्कोर जो है कम आ रहा है और कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इस वीडियो में धीरे धीरे हम बात करेंगे कि पेपर कैसा हो रहा था, स्टूडेंट का रिएक्शन आफ्टर गिविंग द एग्जाम क्या था, कट ऑफ कैसा जा सकता है। खास करके इसके ऊपर तो अलग से वीडियो आएगा 1-2 दिन में, फिर भी मैं एक अंदाज़ा दे पाऊंगा, मतलब दे सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके मुझे बोला है कि स्कोर ये आ रहा है, तो उसके बेसिस में मैं एक कट ऑफ बना भी रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बता सकता हूँ मैं अब, शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हम ड्रॉप ले क्या नहीं ले, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, टेस्ट सीरीज़ नहीं मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर जो हैं इसके बाद जो एक बिजनेस सा जैसा स्टार्ट कर दिया ना, इसके ऊपर बात करेंगे। ये भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में ये सारे चीज़ें चल रहा है। एक तो इधर मतलब इतने सारे डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करने का नाम नहीं है, इधर टेस्ट सीरीज़ का प्रमोशन करने लग गए लोग। एनटीए का फेल्यूर क्या क्या था उस दिन। और मैसेज टू ऑल पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो लास्ट में मैं बोलूँगा। पहले तो चलते हैं पेपर में। पेपर में मैं खास करके एक पॉइंट लेगा कि इसमें बोनस क्वेश्चन देखो। एनटीए इस बार जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में है। बायोलॉजी में 3-4 क्वेश्चन, जैसे पेडिग्री वाला एक क्वेश्चन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोरोजेनस टिश्यू वाला एक क्वेश्चन, और फिग वास वाला एक क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन में बहुत सारी जगह मैंने देखा, एलए, नकाश और भी कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ अलग अलग टाइप के जो है आंसर दे के रखा है। इसका आंसर क्या होगा, बाकी जितने भी सारे हैं, बाकी 87 जो क्वेश्चन है उसका नॉर्मल सही है, लगभग आंसर हमें पता चल गया। लेकिन ये 3 क्वेश्चन का जवाब कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत जगह में 2-2 आंसर दे के रखा है। अभी एनटीए वालों ने क्या डिसाइड कर रखा है, एनटीए के ऊपर तो हमारे एक भी मतलब % विश्वास नहीं है। और केमिस्ट्री में भी ऐसा है, और केमिस्ट्री के बारे में तो मैं बोलना इतना जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन है, मैंने सुना है कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ये मुझे पता नहीं है। तो भाई ये तो एक पेपर जो हुआ है, हम पहले ही से सोच रखे थे 3 घंटा का पेपर होगा, तो एक पोर्शन जो होगा शायद ये इजी टू मॉडरेट होगा और बाकी 2 क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल इजी होगा, बाकी 2 पार्ट। लेकिन इसमें क्या देखा हमने, बायोलॉजी जो है इजी टू मॉडरेट करके रखा तुमने, केमिस्ट्री जो है मॉडरेट टू टफ करके रखा तुमने, और लिंदी, उसके साथ लिंदी तो चल ही रहा है, और उसके साथ मैंने देखा है कि फिजिक्स जो है वो टफेस्ट पेपर एवर। अभी तक हम बोलते थे कि 2026 का पेपर, एनटीए आने के बाद 2022 का पेपर जो मेरा पेपर था वो सबसे टफेस्ट था, लेंदी था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर के थे। उसमें भी ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि इस टाइप के पेपर, ऐसा नहीं पेपर था, आसान था उसी से भी। उसके बाद 2022 का अगर हटा दूं मैं, जब से ऑल इंडिया में एक मेडिकल एंट्रेंस होना स्टार्ट किया, तब से 2016 का पेपर 2 बार जिसमें रीनीट करके हुआ था 2 बार, उसका पेपर जो था सबसे गंदा था, सबसे टफेस्ट पेपर था। और अभी मैं बोलूँगा ऑल ओवर नीट या कोई भी एआईपीएमटी की हिस्ट्री में सबसे खराब और सबसे गंदा पेपर, सबसे टफेस्ट पेपर जो था, ये था नीट 2025 का। हमारे देश में एक ऐसा मतलब रियलिटी, सबसे बड़ा रियलिटी ये कि जो लोग नीट का पेपर जो सेट करते हैं ना, उनको ना पता बच्चों का इमोशन, ना पता कि टेस्ट से क्या होता है, इस टेस्ट का इम्पेक्ट स्टूडेंट पे कैसा गिरता है, ना पता है कि ये टेस्ट से क्या होता भी है क्या नहीं होता है, और ना उन लोगों ने कभी नीट क्रैक किया है, ना उन लोगों के मतलब पेडिग्री में कोई शायद नीट क्रैक किया होगा। क्योंकि अगर आपके थोड़ा सा भी अंदाजा हो ना कि इस तरीके का पेपर से इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है एक स्टूडेंट पे, एक ड्रॉपर पे, एक स्टूडेंट जो इसके घर पे मम्मी पापा बीमार हो, ये उसका लास्ट ड्रॉप हो, 3 साल ये ड्रॉप ले रखा है, तो फिर ऐसा पेपर आप ना बनाते। सबसे गंदा पेपर बनाया इन्होंने। आप एक तो पेपर आप इजी रखते हैं जिससे बच्चे स्कोर कर पाए। मैंने बायोलॉजी का एक स्टूडेंट का एक सेट का, उस सेट मुझे पता नहीं, एक सेट में मैंने एक पेज देखा, उस पेज में बायो का 4 क्वेश्चन थे। उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन के नीचे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 5 स्टेटमेंट था, उसके ऊपर राइट साइड में उसमें भी 5 स्टेटमेंट था, उसके नीचे वाले में 4 स्टेटमेंट, तो 5 5 10 14 और 2 स्टेटमेंट 16, तो 4 क्वेश्चन में 16 स्टेटमेंट। वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि तुम देखो और राइट करो, वो मोनेरा पोटिस्टा फंजाई प्लेंटी निमिलिया वाला सारा तुम्हें पढ़ना होगा, उसके बाद तुम
तुम टिक करना होगा कि ये मोनेरा है, ये फांजाई। उसके बाद अरेंज करना होगा। ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल था राइट में, ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, और नीचे शायद एक वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी भूल गया मैं, वो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो 4 मिनट में एक क्वेश्चन के लिए 180 मिनट 180 क्वेश्चन, 1 मिनट 4 मिनट में ये 17-16 स्टेटमेंट तुम कैसे पढ़ पाओगे भाई। उसके बाद सॉल्व, उसके बाद अरेंज करो उसको। और ये करने के बाद मैंने सोचा कर भी लिया, तुम 6-7 मिनट में कर भी लिया क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो तुम पेज रोटेट करके अगले क्वेश्चन की तरफ तुम जाओगे ना, उसमें माइंड का मेंटेलिटी क्या रहेगा। ये 4 क्वेश्चन में मैंने 8 मिनट खत्म कर दिया, तो अभी तो मेरे पास बचा ही नहीं है और कुछ। मतलब अभी तो मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम चाहिए तुम्हें। और फिर असर्शन डिसऑनर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, फिर कोई ऐसा मतलब दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे अटेम्प्ट कैसे करें भाई। तो पेपर तो बहुत ही गंदा था और बहुत ही टफेस्ट था। हमने सोचा था मतलब इसके ऊपर पेपर एनालिसिस तो आप कर चुके होंगे, मार्क्स तो इस मतलब पेपर एनालिसिस का फिर एक अलग से वीडियो बनाना, बहुत मतलब बायो का सॉल्यूशन बनाना एक मतलब। अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट में मैंने देखा कि मतलब काउंट ही नहीं कर रहे हो, घर जाके बैठे कि सीधे रिजल्ट देखेंगे, मन नहीं है देखने का। लेकिन एक पेपर एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे जो खास करके 2026-2027 वाला, क्योंकि एक बार ट्रेंड आ चुका है ना, वो 3 साल मेंटेन होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि एक ट्रेंड आता है वो 3 साल मेंटेन होता है, ये 3 साल मेंटेन होगा। तो मतलब तुम्हारे नसीब खराब है कि तुम एक्सपेरिमेंटल बैच बन चुके हो और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था ये। तो ये खास करके जो पेपर एनालिसिस वाला जो वीडियो रहेगा, अगले साल जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं, जो लोग 12 में हैं, जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं, और उनके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखना ये भी वीडियो आएगा एक पेपर एनालिसिस का, कि कितने क्वेश्चन टफेस्ट थे। पेपर एनालिसिस मतलब सारा सॉल्यूशन ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कितने क्वेश्चन टफेस्ट थे, कितने क्वेश्चन कहाँ के थे, और बायोलॉजी का जो मतलब टफेस्ट क्वेश्चन थे वो कहाँ से दिया गया था एनसीईआरटी के, या कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के बाहर के थे। एनसीईआरटी के बाहर के सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स रिएक्शन। मतलब ऐसा देखा कि एक सेंटर है त्रिपुरा में ही, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उधर से जब बच्चे बाहर आ रहे थे ना, सेंटर के बाहर बहुत अच्छे जो टॉपर बच्चे बाहर आ रहे थे, रो रहे थे, आंखों से पानी निकल रहा था। मतलब स्टूडेंट का रिएक्शन इतने, ये 3-4, एक स्टूडेंट का मैं नाम नहीं बोलूँगा, मतलब बाहर निकल के मैंने बोला था कि निकलते ही मुझे एक मैसेज करना कि पेपर कैसा गया। तो उस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि आई एम फिनिश्ड। वो 5:44 या 45 के बीच एक मैसेज आया मुझे, आई एम फिनिश्ड। तब तक मैं पेपर देख रहा था, तब मुझे पता चल गया कि कैसा हालत हुआ है। तो उसको मुझे उसी को मुझे मतलब मैंने उसके तुरंत ही उसको रिप्लाई किया था कि मतलब क्या हुआ है। रात में 10 बज चुका था, तब भी उसका जो नेट था वो ऑफ था। उसके बाद उसके एक दोस्त से मैंने उस पेरेंट्स का नंबर लिया, उसके बाद उस पेरेंट को मतलब कॉल किया मुझे, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता था। कोई बच्चा अगर गलत कदम उठा भी देते तो मतलब उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनटीए का होता। तो उसके बाद उस पेरेंट्स ने मुझे बोला कि बच्चे रो रहे थे, रो के सो गया है वो। तो देखिए ऐसा भी मतलब उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया, या बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर पे भी आए, इंटरेक्ट भी हुआ, लेकिन कैसे अप्रोच क्या मतलब रहता मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ या वो स्टूडेंट क्या कहे मुझसे कि हुआ क्यों नहीं है। ऐसे एक पेपर एनटीए वालों ने बनाया कि अभी मैं बोल भी नहीं सकता कि ये स्टूडेंट ने मेहनत की नहीं किया पूरे ईयर। मतलब ऐसे अच्छे बच्चे का स्कोर जो है 544 440 450 में आ रहे हैं। मतलब मैं बोलूँ भी क्या उस बच्चे को, मैं पूरे साल भर बोलता है कि क्वेश्चन पेपर जो इजी होगा, उस बच्चे से मैं आँख पे कैसे मिलाऊं। तो बहुत ही गंदा तरीके से एक स्टूडेंट का जो रिएक्शन भी था बहुत ही ख़राब था, क्योंकि ये होना ही था। इस टाइप के पेपर के बाद जो है रिएक्शन जो है बहुत ही गंदा होने वाला था, ये तो पहले से ही पता है। और काट ऑफ जो है मतलब बहुत ही जो लोग समझते हैं और जो लोग बहुत सारे साल इसके साथ मतलब जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर या बिगेस्ट इंस्टीट्यूट को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि काट ऑफ जो है बहुत ही नीचे आएगा। हाँ, त्रिपुरा स्टेट के लिए भी यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सच है, काट ऑफ जो है
बहुत ही नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा वो एक प्रेडिक्शन हम लगाएंगे, एक वीडियो अलग से आएगा इसमें, तब जाके देखना है। इसमें और भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मन जो चाहे मैं बोल दिया। एक 2 स्टूडेंट का मैंने स्कोर देखा, मेरे पास तो 4 टॉपर है, 4 टॉपर का मैंने स्कोर देखा और उसी से मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। ऐसे नहीं बनता है भाई। बहुत सारे डाटा एनालाइज करना होता है, कितने सारे स्टूडेंट्स अपेयर किया, कितने सारे टॉपर से बहुत सारे जगह टेस्ट जो हुआ है उसके उस जगह में टॉपर का कितना स्कोर आ रहा है, उसके बेसिस बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनका स्कोर क्या आ रहा है, कौन कौन सा स्टूडेंट किस किस रेंज में लाई कर रहा है, किस रेंज में ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम स्टैटिस्टिक्स लगा के उसके बाद कट ऑफ बोलते हैं। ये रीज़न रहा कि पिछले 2-3 सालों से हमने जो बोला है कट ऑफ वही रहा है, क्योंकि हम हवा में ऐसे 2-3 दिन बाद, एक दिन बाद हम बोल नहीं देते कि हाँ ये रहेगा कट ऑफ। उसके बाद देखा कि इस वीडियो देखने के बाद सारे दुनिया में पैनिक मतलब स्प्रेड हो गया कि हमें तो नहीं मिलेगा। ऐसे तो नहीं होगा भाई। एक डाटा, प्रॉपर डाटा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि कट ऑफ ये रह सकता है। अच्छा, शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे से पूछ रहा है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। क्या इस टाइप के क्वेश्चन होने के बाद अगले बार भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा? क्या मतलब अप्रोच होना चाहिए अगर हमने ड्रॉप लिया या ड्रॉप लेना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है, क्लास 12 वाले स्टूडेंट जो हैं, क्लास 12 वाले स्टूडेंट जो है इधर उनके पास जो है फ्री हैंड है। क्लास 12 वाले स्टूडेंट, क्योंकि तुमने पिछले साल बहुत सारे लोगों ने बोर्ड में टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने, तो तुम लोगों के पास फ्री हैंड है कि तुमने अच्छे तरीके से इस बार जो है, और तुम्हें अंदाज़ा भी लग गया होगा कि किस तरीके का पेपर होता है, किस तरीके का अप्रोच तुम्हें पहले से लेना है। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें तो पता था पहले से ही क्वेश्चन, सबसे बिगेस्ट लाई, सबसे झूठ बात तो ये है कि किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा होगा। जैसे मैंने आके बोला कि पहले मैंने सब बच्चों को मैंने बोलता था, क्योंकि मुझे तो मोटिवेट करना है ना सबको। ऐसे नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन इस बार बहुत टफ होगा, तो ये सुन के बच्चे डर जाएगा। तो मैंने पहले से बोल के रखा था कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी होगा। मैंने क्वेश्चन पेपर के एक दिन पहले रात में भी बहुत सारे बच्चों को बोला कि बहुत ही शांत रहो, काल्म रहो, कूल रहो, पेपर जो है बिल्कुल ईजी रहेगा। कि मैं तो ये नहीं बोल सकता पेपर टफ होगा, तो उसी में डर जाएगा बच्चा। तो किसी को भी प्रेडिक्शन नहीं था पहले से कि पेपर ऐसा रहेगा, किसी को पता नहीं था। जहाँ पे अलग पांडे फिजिक्स वाला अन अकेडमी एलन वाले टीचर बोल रहे कि मान रहे कि हमारी गलती था, सॉरी वी आर नॉट प्रेडिक्ट दिस टाइप ऑफ पेपर, तो मैं कहाँ हूँ या बाकी टीचर कहाँ है? और बाकी टीचर आके बोल रहा है कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन जो है पूरे आ गया, हमारे टेस्ट सीरीज से। तो क्लास 12 वाले जो लोग बोर्ड में अपना टाइम खा चुके हैं या अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, बहुत सारे 12 का स्टूडेंट ऐसे रहता है कि बट 12 वाला पार्ट जो है अच्छे से रट के आ जाता है, 11 वाला पार्ट जो है छोड़ देते हैं बस चेक करने के लिए कि कैसा। तो भाई ये जो है अच्छे तरीके से इस बार पहले से ही रिपीट मतलब ड्रॉप लेने के सोच रहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जो लोग फास्ट ड्रॉप थे, फर्स्ट टाइम जो ड्रॉप लिया था, वो अगर ड्रॉप लेने को सोच रहे हैं तो मैं मतलब सारे ड्रॉपर को, फर्स्ट ड्रॉप नहीं, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, सबके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो मेंटली अपने आप खुद को ऐसे प्रिपेयर करो कि अपने जो 8 या 9 मंथ में मेरा जो प्रिपरेशन में जाएगा उसी टाइम मैं खुश रहूँगा। इस ड्रॉप ईयर में मैं खुश रहूँगा, क्योंकि इतने 8, 9, 10 महीने उसके बाद उसके पहले मतलब 1 ईयर तुमने फिर से ड्रॉप लिया था, उसके अभी तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है, तो 2 साल तुम्हारा लाइफ से मतलब जा रहा है, तो उसके बदले तुम खुश रहोगे हमेशा। मतलब सबके ऊपर एक है ना मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कुछ कर लो, पैसा कमा लो, कुछ भी तुम कर लो, सबसे ऊपर क्या है भाई? मेंटल पीस। मेंटल पीस अगर नहीं होगा तो करोड़ों रुपए से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। घर पे शांति नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं ना इन पैसों का। तो भाई वही चीज़ कि तुम इसके दौरान तुम खुश रह पाओ, या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, घर पे तुम मतलब अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोले, मतलब लोगों का तो काम ही बोलना, लेकिन लोग अगर बोलेगा भी तुम सुनोगे नहीं। तो ऐसे अगर मेंटली तुम प्रिपेयर्ड हो तब जाके तुम फास्ट मतलब सेकेंड फास्ट ड्रॉप जो लोग था वो सेकेंड ड्रॉप की तरफ सोच सकते हो।
और तुम्हारे प्लस पॉइंट ये है कि कोई मुझे बोलेगा तो सबसे बुरा क्या था, मैं बोलूँगा 2025 का नेट का पेपर, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक आइडिया है प्रॉपर है, एक बार पेपर तुम दे चुको हो और उसके दौरान तुम्हें ढूंढना है कि देखो गलतियाँ क्या क्या था, ड्रॉप ईयर में कुछ तो गलतियाँ था। ऐसे मैं बोलने का मुझे मन नहीं था क्यों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करा कि ड्रॉपर बैच कब से स्टार्ट हुआ, रिपीटर बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सोच लीजिए पहले कि पिछले साल का गलतियाँ क्या था, अगर मैं सुधर कर पाऊँगा या नहीं। उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे कि मेरा तो फिजिक्स में मतलब बहुत ही गंदा था, फिजिक्स इस बार प्रिपेयर नहीं कर पाया। फिजिक्स अगर प्रिपेयर कर भी लेते तो तब भी 30 या 40 मार्क के आते। तो बहुत ज़्यादा ध्यान उसमें दें। और मैं पहले से बता रहा था कि तुम्हारा जो मार्क जो है ना वो कैरी करेगा बायो में। अगर बायो अच्छे से कर लिया होता, बायो किसी का भी अगर 300 प्लस आ रहा होगा ना, वो अच्छे से सिलेक्शन ले रहा होगा। जिसका बायो 300 प्लस आ रहा होगा उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के तो 160 नंबर तो आ ही चुका होगा। तो 460 470 में तुम जनरल भी होगे तो तुम्हारा स्कोर जो है वो सेफेस्ट स्कोर है। तो भाई ये है फास्ट ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप जो लोग लिए हैं इस बार और जो लोग सोच रहे कि थर्ड ड्रॉप लें, उनके लिए जो है जर्नी और टफ हो जाता है इधर से, क्योंकि तुम्हारा 2 साल ऐसे भी बर्बाद हो चुका होगा और तुम तीसरे ड्रॉप की तरफ जा रहे हो, सोच रहे हो तीसरी ड्रॉप के। तो इस टाइम में तुम्हें सोचना है कि मैं अपना 100% दे पाऊँगा या नहीं, और अपने आप खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मैं अगले बार सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगा जितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए फिर में। और खुद को ऐसे सेम वही फास्ट ड्रॉप के बारे में जो मैंने बोला, खुद को ऐसे प्रिपेयर करना होगा कि पहले से ही, पहले दिन से ही तुम्हें अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और मतलब सबसे बिगेस्ट मतलब मैं बोला जाऊँगा कि सबसे फेल्यूर क्या था, हर एक बच्चा, मैं पहले से ही बोल रहा था कि जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो लोगों का एक ऑफलाइन कोचिंग रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नहीं 2 ऑफलाइन कोचिंग रहना, या बहुत सारे लोग फिजिक्स वाला या और भी कोई ऑनलाइन रहने मतलब होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऑफलाइन कोचिंग भी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम ऑफलाइन में आओगे, एक तुम्हें एनवायरनमेंट उधर क्रिएट होगा, एक कंपटीशन क्रिएट होगा। तुम घर पे पूरे साल बैठे रहोगे, घर पे तुम टेस्ट देते रहोगे तो एनवायरनमेंट तुम्हें मिलेगा नहीं ना। और इस बार तो ऐसे चीज़ होगा कि मैं और भी बात में पहले बोल चुका हूँ कि जो एनसीईआरटी की लाइन है ना, वो सुपरफिशियली रीड करके कुछ नहीं होगा। इनर एनसीईआरटी, इनर डेप्थ से तुम्हें रीड करना होगा। वही इनर डेप्थ से क्वेश्चन आ गया, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वाला लाइफ साइकिल, ये मोनोरा किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया वाला वो अब अरेंज करने वाला, और सारे जो क्वेश्चन है वही एनसीईआरटी के अंदर से आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें करने के लिए अपने आप को उसी ट्रैक में जो है, प्रैक्टिस ट्रैक में या प्रिपरेशन की ट्रैक में लाने के लिए मेंटल जो स्थिति है तुम्हारा उस जगह पे ले जाना होगा, तब जाके तुम सिलेक्शन ले पाओगे या तुम्हारा अच्छे होगा। ऐसे में अगर सैटरडे का एक वीडियो लास्ट मैसेज ऑफ टू नीट एस्पिरेंट में भी मैं बोला था कि अगर आपका हार्डवर्क जो है बहुत ही दिन से आप हार्डवर्क अगर बहुत ही अच्छे, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स है पूरे साल बहुत ही मेहनत किया लेकिन उसका मार्क जो है 440 430 आ रहा है, पता नहीं उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चे को कि तुम तो मेरे आंखों के सामने मेहनत किया पूरे साल भर। मैं तो अभी ये नहीं बोल सकता कि तुमने पूरे साल मेहनत नहीं किया, इतना भी मैं ख़राब नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही दर्दनाक। फिर ये टेस्ट सीरीज जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए ये मैसेज था, पहले सोचिए खुद से कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं। और जो लोग क्लास 12 दे के आए हैं उनके पास फ्री हैंडेड हैं, वो ले सकते हैं ड्रॉप, लेकिन पहले दिन से उस माइंडसेट से प्रिपरेशन लेना होगा कि क्या हम अपने 100% दे सकते हैं, क्या हम ड्रॉप लेंगे तो सिलेक्शन लायक बन सकते हैं या नहीं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़ का इधर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है भाई, बस मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सिटी में पहले दिने मतलब रिज़ल्ट जब आया है, रिज़ल्ट नहीं जो मतलब बच्चे एग्ज़ाम देके घर भी नहीं जा पाया है, तो उधर लोगों को मतलब ऐसे बहुत सारे टीचर है जो बोल रहे हैं कि मेरे टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आया भाई टेस्ट सीरीज़ में, एक पेपर उठा के दिखाओ कि इधर से क्वेश्चन आया है पूरा। हम दिखाने वाले थे लेकिन नहीं दिखाएंगे, अभी थोड़े दिन जाने के बाद दिखाएंगे, क्योंकि अभी वो मतलब एनवायरनमेंट नहीं है ना कि बच्चों को दिखाया कि देखो मेरा टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आ गया था, तुमसे नहीं हुआ है, मैंने बोला था कि उधर जाके तुम कोचिंग लोगे तो तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे पास आना था। ये सब बातें बोलने का टाइम नहीं है अभी। और 3-4 टॉपर को लेके हम बोल दिया कि मेरे इधर से सारे टॉपर हैं, नहीं भाई
ऐसे चलता नहीं है कुछ। क्योंकि हम मान लिए कि तुम इधर बिजनेस करने आए हो, तुम्हें बिजनेस करना है, तो ये सही बात है, सब लोग ही कर रहे हैं इधर, लेकिन एक टाइम होता है सबका। तुम उस 4 5 बच्चे को खड़ा करके 500 बस के बच्चे को डिमोटिवेट करके चले गए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। लोग सोच रहे हैं कि अरे मतलब हमने तो बहुत सारे टेस्ट दिया है लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लोग बोल रहे, तुम बोल रहे हो कि मेरे इधर टेस्ट देते तो सिलेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में ये सारे चीज़ जो है बच के चलिए, ये सारे चीज़ से मतलब बहुत ही गंदा जो है प्रोपागंडा चल रहा है इसमें। एनटीएस फेल्यूर, एनटीए का फेल्यूर क्या था? पहले तो फेल्यूर था 3-4 मंथ पहले जब पेपर सेट किया था इन लोगों ने। इसमें बहुत ही गंदा एक पता नहीं कौन सा टीम बनाया है, कौन सा वो पेपर सेटिंग वाला वो मतलब फार्मूला लगाया है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आना चाहिए वो भी उनका मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मतलब ऐसे गंदा पेपर कौन बनाता है? उसमें देखो केमिस्ट्री, अभी तक सारे टाइप के क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेंशन हुआ था, अभी उसमें मेंशन भी नहीं था। कहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, कहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, कहाँ से केमिस्ट्री? इतना गंदा तरीके का पेपर से पूरा बदला लिया है एनटीए वालों ने। कट ऑफ डिक्रीज करने के लिए उन लोगों ने बहुत मतलब एनसीईआरटी कम था, एनसीईआरटी के बाहर से पूछने का, मतलब एनसीईआरटी या अब सिलेबस से बाहर का आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन लाके तुम केमिस्ट्री में डाल रहे हो। फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन जो अब जो लोग मास्टर डिग्री कर चुके हैं फिजिक्स में वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे कैसे करेंगे वो? और मैं खास करके त्रिपुरा स्टेट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं इन लोग जब सेंटर में मतलब जो सेंटर सिलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें जो हॉल ड्यूटी जो गार्ड रहते हैं ना, उनको क्या मतलब पहले से कुछ मॉक जैसा कराते नहीं है या कुछ, पता नहीं। एक तो इसका सेमिनार होना चाहिए कि बच्चों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल 90% बच्चे जो आए हैं मेरे पास वो बोल रहे कि जो उसमें हॉल गार्ड थे बहुत ही गंदा तरीके से उनका इंटरेक्शन था बच्चों से। मतलब ऐसे भी मैं नाम नहीं लूँगा, एक सेंटर पे उसमें जो एक मतलब हॉल पे जो टीचर था, बच्चों को आधा घंटे बाद बस साइन लेने आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। बात कर रहे थे वो दूसरे जो अपने हॉल गार्ड थे उसमें चिल्ला के, तो मेंटलिटी क्या रहा होगा उसमें, उस हॉल के बाकी जो स्टूडेंट था उसमें। ऐसे हर एक सेंटर से जो बच्चे आए हैं मैंने हर एक जगह से कंप्लेन मैंने सुना है। तुम्हारे पेपर के ऊपर नाम रहा होगा, इंस्टीट्यूट का नाम रहा होगा, उसमें सब कुछ रहा होगा, वो पेपर के एंटी वाले ले जाएंगे, नहीं तुम घर पे ले मतलब स्टूडेंट घर पे लाएंगे। तो उसमें क्या ज़रूरत है कि पूरा नाम लिखो? उसमें स्पेलिंग किसी ने, एक बच्चे ने स्पेलिंग गलत कर दिया किसी स्कूल के नाम पे, नहीं उसके काट के फिर से लिखाया गया है कि इसमें लिखना ज़रूरी है, सारा कॉलम भरना जरूरी है, रोल नंबर लिखना जरूरी है। ये एनटी वालों के पास जाएगा क्या? और आखिर में मैसेज टू ऑल पेरेंट्स, ये सारे चीज़ एनटीओ को देखना होगा कि पीछे अगले साल से जो लोग हॉल पे गार्ड देंगे उन लोगों को पहले से एक सेमिनार या मॉक का इंतजाम करके समझाना चाहिए क्या इस जो मतलब इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर तुम इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं है तो तुम गार्ड मतलब कैसे देने, अलाउ कैसे किया भाई? और एक जो मैसेज मैं पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मतलब बहुत, हाँ मैं भी समझता हूं कि पेरेंट्स जो है उनके जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से बहुत हाई रहता है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि इस बार का पेपर जो है अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहा है। इसमें गलतियां नहीं है बच्चों का, क्योंकि उसी टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सिली मिस्टेक करके आ गए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? उस मतलब ऐसे इतने सारे टाफेस्ट पेपर, लेंदी पेपर, स्टेटमेंट बेस्ड करने के बाद जो एक बच्चा बायोलॉजी करके केमिस्ट्री में जाता है उसमें भी हाल बिगड़ा हुआ रहता है, उसके बाद फिजिक्स करने का मन नहीं करता है तब जाता है उसमें, तब भी उसमें उसका और भी बिगड़ा हुआ एक फिजिक्स का पेपर मिल जाता है, तब तो बहुत ही। तो पेरेंट्स जो लोग हैं वो बच्चे को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि बच्चे का गलती नहीं था इस बार के पेपर जो है अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, गलती हमारे थे। तो
भाई बच्चे को ज़्यादा कुछ ना बोलें और मतलब क्या बोला जाए, उसके साथ दें, उसके साथ बात करें, अच्छे से समझाए कि कुछ नहीं होगा। एक पेपर तुम्हारे ज़िंदगी का कुछ नहीं डिसाइड करता है, एक पेपर कुछ भी नहीं डिसाइड करता है भाई। तो मतलब ये एक पॉजिटिव मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि, और ये सारे एक ही पॉजिटिव चीज़ें जो है इस पेपर से बाहर निकल के आया कि कोई अगर बोले तो इससे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इससे गंदा क्या हो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे ख़राब है नीट 2025 का पेपर, और उससे ख़राब पेपर तो शायद नहीं बन सकता, मतलब बन नहीं सकता, इससे ख़राब पेपर हो ही नहीं सकता। तो ये सारे चीज़, और जो भी कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे से बात कर रहे हैं कि स्कोर के बारे में पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अगले सेशन के बैच जो है स्टार्ट कब से होगा, ये सारे बातें कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी बारे में, कोई इंक्वायरी है, कोई इन्फॉर्मेशन जानना है, तो मुझे इस नंबर पे एक बार मैसेज कर कर दीजिएगा। मैं तो हमेशा अवेलेबल रहता ही हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें ढेर सारे वीडियोस, इसके पेपर एनालिसिस का वीडियो, काट ऑफ का वीडियो आगे मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतने रखते, बहुत ही लंबा वीडियो था, एक बार देखें इस वीडियो को अच्छे से, समझें क्या हुआ है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।